हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 12th स्टैंडर्ड मैथ्स बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2022, 23 एंड 24 का कंपैरिजन। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से सिमिलर टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 3 ईयर्स में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको हाईलाइट कराऊंगा, आप उसको मार्क कर सकते हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजंक्शन या डिसजंक्शन से रिलेटेड है। देखो, 2022 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर डी है। फिर 2023 में अगेन कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन अगेन इसका आंसर बी है। 2024 में अगेन यहाँ पर डिसजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, इसका भी आंसर बी है। तो कंजंक्शन डिसजंक्शन यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है, कभी कभार ज्यादा मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रुथ वैल्यू और ट्रुथ टेबल। यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में मेन क्वेश्चन 3 है, यूजिंग ट्रुथ टेबल वेरीफाई दैट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगेन 2022 में ही मेन क्वेश्चन 27 है, ट्रुथ टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब 2023 में देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो ट्रुथ वैल्यू से रिलेटेड है, आंसर इसका बी है। 2024 में भी ट्रुथ टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ टेबल, कंजंक्शन डिसजंक्शन, यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। मेन क्वेश्चन 3 है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, जो किसी 2 ईयर या 3 ईयर में सेम तरीके से पूछे गए हैं, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है। 2022 में अगर आप देखते हो, सेकंड वाला मल्टीपल चॉइस है, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है सेम टू सेम वही क्वेश्चन 2023 में सेकंड वाला ही है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर भी आपको दोनों में सेम मिलेगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिमिलरली सेम टू सेम वैसे ही पूछे गए हैं, कहीं कहीं पर सेम टाइप का पूछा गया है बट वैल्यू चेंज कर दिया गया है। आगे मैं आपको वो भी हाईलाइट कराऊंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्टेशियन। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, देखिए कैसे पूछते हैं। 2022 में मेन क्वेश्चन 7 है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। इस तरीके से आपको पूछा गया है, तो कार्टेशियन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, या कार्टेशियन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उस पर ध्यान दीजिए, वो टॉपिक कवर कर लीजिए। 2028 में ही मेन क्वेश्चन 8, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है। 2023 में अगर आप देखते हो मेन क्वेश्चन 5, यहाँ पर भी फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफिकल मेथड, वेक्टर मेथड और वेक्टर इक्वेशन। यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2022 में मेन क्वेश्चन 30 है, सॉल्व एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, ये पूरा क्वेश्चन है। 2023 में ही मेन क्वेश्चन 8, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ग्राफिकली। 2024 में मेन क्वेश्चन 30 है, अगेन सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय द ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकली इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं 2022, 23, 24 में। अब वेक्टर से रिलेटेड आपको क्या क्या क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। 2022 में मेन क्वेश्चन 18 है, यहाँ पर आपको बाय वेक्टर मेथड से सॉल्व करना है। अगेन 2022 में मेन क्वेश्चन 20, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, यहाँ पर आपको वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। 2022 में ही मेन क्वेश्चन 29 है, यूजिंग वेक्टर्स। तो जहां पर भी आपको वेक्टर मेथड, वेक्टर इक्वेशन, ये टॉपिक मिलता है, इसको कवर कर लेना है। अब 2023 में अगर आप देखते हो मेन क्वेश्चन 7 है, यहाँ पर वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में ही मेन क्वेश्चन 18 है, यहाँ पर भी वेक्टर परपेंडिकुलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 24 में अगर आप देखते हो तो मेन क्वेश्चन 7 है, यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। ठीक है, अगर आप देखते हो सेम टू सेम ऐसे ही है, जस्ट लास्ट में क्या कर दिया है उन्होंने, ए बी। देखो यहाँ पर ये 2024 में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया सेम टू सेम ऐसा ही है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट बी ए की जगह ए बी है, देखते हैं वो भी। देखो यहाँ पर 2023 में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन 7 ही है, पूरा का पूरा ऐसा ही है, जस्ट वहाँ पर सेगमेंट ए बी कर दिया है। तो जब ए बी कर दिया तो वहां पर 3:5 आ जाएगा, यहाँ पर 5:3 आ गया है। देखो आंसर यहाँ पर 3:5 है, और जब उसको उल्टा कर दिया तो 5:3 है। तो देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन को वैल्यू चेंज करके सेम टाइप में पूछा जा रहा है।
2024 में ही अगर आप क्वेश्चन 8 देखते हो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। 2024 में ही क्वेश्चन 18 है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड। तो काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वेक्टर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कवर करना है वो है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, या एरिया ऑफ रीजन, इससे रिलेटेड जो भी आपको मिलता है उसको कवर करना है। 2023 में क्वेश्चन 11 पूछा गया है। 2023 में अगेन क्वेश्चन 14 देखो, एरिया ऑफ रीजन। 2024 में अगेन क्वेश्चन 12, एरिया ऑफ रीजन। 2022 में अगेन आपको क्वेश्चन 33 मिल जाएगा, एरिया ऑफ रीजन से रिलेटेड। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं वो किस टाइप के हैं उसको देख लेते हैं। 2022 में क्वेश्चन 25 अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली कहा गया है। ठीक है, डाइस पर क्वेश्चन पूछा। 2022 में ही क्वेश्चन 26 अगर आप देखते हो, मतलब ये कंसेक्यूटिव है, 25 के बाद 26। यहाँ पर आपको कॉइन इज टॉस्ड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, तो डाइस वाला, कॉइन वाला इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में, उसको कवर कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन आते हैं। 2023 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। 2023 में ही क्वेश्चन 25 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। 2023 में एंड 2024 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 26 अगर आप देखते हो, सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एज इट इज है। ठीक है, और वो प्रोबेबिलिटी पर ही है, डाइस से रिलेटेड है। तो डाइस एंड कॉइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। 2024 में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन 14 है। और यहाँ पर पूछा गया है 2 कॉइन आर टॉस्ड, मतलब मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी में कॉइन एंड डाइस, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इजी है और काफी स्कोरिंग भी है। देखो यहाँ पर ये 3 मार्क्स के लिए है, ये 2 मार्क्स के लिए है, ये 3 मार्क्स के लिए है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, किस पर आपको पूछा गया है, वो है सर्किट। 2023 में आपको सर्किट पर क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 27 है, आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। 2024 में अगेन सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो सर्किट इंपॉर्टेंट है, या सिंबल वाला जो आपको मिलता है सिंबॉलिक फॉर्म, वो उसको कवर कर लेना है, वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट चीज जो रिपीट हुई है, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखते हो 2022 में क्वेश्चन 31 है, यही सेम क्वेश्चन 2024 में क्वेश्चन 31 ही पूछा गया है, बट वैल्यू चेंज है। वैल्यू कैसे चेंज है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्वेश्चन सेम है। यहाँ इफ x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कॉट टी, ये जो इतना हिस्सा है ये चेंज है जो क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज करके दिया है, x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कॉट टी 2022 में दिया है। 2024 में इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है बट वैल्यू चेंज कर दिया है। अब वैसे ही दूसरा एग्जांपल अगर आप देखें तो 2023 में एंड 2024 में क्वेश्चन 34 अगर आप देखते हो, यहाँ पर सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज जैसा है वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है, अच्छे से देखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से कंफर्म आएगा ही, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको उन्होंने रिपीट किया है लास्ट 2-3 ईयर्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक जिस पर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो है वर्टाइसेस। 2022 में क्वेश्चन 18 अगर आप देखते हो तो वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। 2023 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, यहाँ पर भी वर्टाइसेस इन्वॉल्व है। 2024 में यहाँ पर भी वर्टाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 29 है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको कवर करना है वो है मैट्रिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं और ये सिंपल टॉपिक है, इसको भी आप कवर कर लीजिए। 2022 में आपको मेन क्वेश्चन 4 दिया गया है, मैट्रिक्स 2 मार्क्स के लिए, फाइंड करना है कोफैक्टर। 2023 में अगेन क्वेश्चन 4 में मैट्रिक्स आपको पूछा गया है। 2024 में अगेन मेन क्वेश्चन 4 मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो लास्ट 3 इयर्स के पूरे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फिर से रिपीट होंगे जरूरी नहीं है, बट आपको आइडिया हो जाएगी कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। और अगर सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गए तो आप पहले से प्रिपेयर हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा मत समझिए कि फिर से क्वेश्चन आपको इसी पर आएंगे, बट आपको हेल्प हो जाएगी कि किन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको रिमाइंड करा दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लास्ट 3 ईयर
बोर्ड क्वेश्चन पेपर कंपैरिजन ऑलरेडी मैंने कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएँगे, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।